तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राहुल पाल और आप देख रहे हैं आरपी एकेडमी 2.0। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क वाले कुछ सवाल, तो उनको करने का प्रयास करेंगे। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस प्रकार से ये होता है, इसमें किस प्रकार से हम करेंगे। मान लीजिए कि हम एक इसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी जो है वो उसी काम को 30 दिनों में करता है। ए 20 दिनों में कोई काम है उसको 20 दिनों में कर सकता है और बी इसको 30 दिनों में कर सकता है। तो ये आइए इसको करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। ये हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। अधिकतर हम इसको एलसीएम लेके ही करते हैं और फिर इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे। तो इनका एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 60। इससे भाग करेंगे तो इनके कार्य करने की क्षमता में प्राप्त होती है कि एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं। और ये जो टोटल हमारा जो मतलब इन दोनों का एलसीएम जो हमने निकाला, ये इनका होता है टोटल। इसको हम काम मान लेते हैं कि इतना काम है और इन दोनों को करना है। तो अगर बी करता है तो बी का मतलब एफिशिएंसी देखते हैं कितनी है। तो 20 से हम इस 60 को भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 बार में। तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। और इसी प्रकार हम बी से इसको भाग करेंगे तो इसकी आएगी 2। कहने का मतलब ये हुआ कि एक 3 कुर्सी एक दिन में बनाता है। मान लीजिए टोटल हमें कुर्सी दी हुई है 60, तो इसमें ए जो है वो क्या नाम तुम्हारा एक दिन में 3 कुर्सी बना देता है और बी तुम्हारा एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। तो आपसे अगर मैं कहूं कि ये दोनों मिलकर एक साथ दोनों मिल जाए, ए और बी मैं मान लो तो प्लस कर दूं, तो इस यानी कि जो 60 कुर्सियां हैं, इन 60 कुर्सियों के दोनों मिलकर कितने दिनों में बनाएंगे, ये आपसे पूछा जाए। तो ये सभी अभी आप लोग जानते हो कि मान लो हम इसमें जो हमारा 5 आएगा इसको हम यहाँ 5 से भाग कर देंगे, यानी कि 3 और 2 5। 5 से इसको अगर हमने भाग किया तो ये जाएगा हमारा 12 बार में। कितना है, 12। यानी कि ए और बी दोनों मिल जाएंगे, यानी ए 3 कुर्सी बनाएगा और बी 2 कुर्सी बनाएगा। दोनों मिलके एक दिन में 5 कुर्सी बनाएंगे। 5 से हमने इसको भाग किया 60 को, तो ये 12 दिन में हमारी पूरा काम खत्म कर देंगे, 60 कुर्सी बना देंगे। तो ये तो आ गया हमारे 12 दिन, यानी कि 12 डेज। अब बात यहाँ पे है आपके लिए कि क्या एलसीएम किसी भी संख्या का, मान लो इस तरीके ये दिया हुआ है तो इनका एलसीएम ही लें जब भी हमारी बात बनेगी, या बिना एलसीएम के भी बात बन सकती। मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 60 की जगह मैं 100 मानता हूं, 60 की जगह पे 100, अब इसका आंसर निकल पाएगा क्या? तो देखते हैं, इसको करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने इसको भी भाग किया था एज इट इज, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। रुको, ये हमारा ए, ये बी, और ये दिया हमें 20 और ये है 30। तो इस प्रकार से हम इसको करने का प्रयास करेंगे। इसको करेंगे तो ये जाएगा 20 एकम 20, 20 पंजे 100। क्या किया था हमने, इस 20 से इसको भाग किया तो जो हमारा 3 बार में गया, तो 3 हमने यहाँ लिखा था। उसी प्रकार इस 20 से हम इसको भाग करेंगे 100 को, तो इसको भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 बार में। इस 30 से भाग करेंगे तो ये हमारा 0 से 0 कटेगा, ये बचेगा हमारा 10 और बटे में 3। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने क्या 3 और 2 को जोड़ दिया तो हमारा आया 5। अभी हम इन दोनों को जोड़ते थे 5 और ये, इनको जोड़ेंगे 5 प्लस 10/3, इसके नीचे एक मानेंगे और इसको जो है 5 त्रियो करेंगे 15, 5 त्रियो 15 और प्लस में 10 बटे में 3। कहने का मतलब हमारा आया 25 बटे में 3। इस 25 बटे 3 से हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा योग आया इन दोनों को जोड़ने के बाद ए और बी का, तो ये आया हमारा 25 बटे 3। अब क्या किया हमने, इस योग जो हमारा टोटल आया था, इस टोटल से हमने इस पूरे काम को क्या किया, भाग कर दिया। तो सिंपल सा इसको हम भाग करेंगे 100 को,
अब 100 को भाग करने के लिए आपको क्या 25/3 से भाग किया, 25/3 है और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मानेंगे, तो क्या होगा, इसकी गुणा यहाँ हो जाती है और इस वाले की गुणा यहाँ। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 100, और इसमें जब हम गुणा करेंगे इस तरीके से तो ये 3 ऊपर कर देंगे और नीचे 25, इसी प्रकार आएगा कि 3 ऊपर जा रहा है, 25 यहीं नीचे रह जाएगा। 25 की 1 में गुणा होगी तो 25 ही रह जाएगा, सिंपल सी। इस 25 से हम इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 4 तियों 12। तो अभी आप आंसर मिला लीजिए, जो हमने इसका एलसीएम लिया था उससे हमारा आंसर कितना आया था 12, और हमने इसको 100 मान के निकाला तब भी हमारा आंसर कितना आया 12। कहने का मतलब ये है कि एलसीएम लेने से, एलसीएम होता क्या है, यानी कि एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों या दो या तीन चार जो भी संख्या थी उनसे आपस में पूरा पूरा भाग हो जाए। तो जब वो भाग हो जाता है तो हमें आसानी हो जाती है, इसमें देख सकते हैं आप कितना हमें प्लस माइनस करने में, घटाने में दिक्कत होती है। इसी वजह से हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे कुछ सवाल लगाएंगे। इसको कर देता हूं रफ। सवाल मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि जिससे कि टाइम जो है ज्यादा लगेगा उसमें, तो टाइम को बचत करने के लिए हम इसमें जो है सवाल को, मेरी बातों को सुनिए और सवाल जो है आपके करने का प्रयास करिए। दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 40 दिनों में कर सकता है। यदि, यहां लिख देता हूं, यदि दोनों मिल जाए, दोनों मिलकर या मिल जाए, दोनों मिलकर, मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका वही सिंपल सा तरीका, या तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम कितना आएगा 120, और 30 से इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, 4 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 3 बार में। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना है, 4 और 3 7, इस 7 से हम इसको कर देंगे भाग। इस 7 से क्या करेंगे, इसको करेंगे भाग, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 एकम 7, और यहाँ भी 7 एकम 7, बचेंगे 5, 7 सत्ते 49 और 1, तो इसको हम लिखेंगे 17 सही 1/7। ये जो है हमारा आंसर होगा। अब इससे आगे जो भी इसी कॉन्सेप्ट में 2-3 सवाल लगेंगे उसमें ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको, और उनको करने का प्रयास करिए। तो आइए इसको कर देता हूं रफ। ए और बी किसी काम को क्रमशः, दिया हुआ है ए और बी किसी काम को क्रमशः 36 और 12 दिनों में, 36 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में ये करेंगे? यानी कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? आपके ऑप्शन होंगे ए 6, बी तुम्हारा जो है 8, सी बराबर 10, या फिर डी
आपका जो है वो 9। ये ऑप्शन है, करने का प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो आइए करते हैं इसको। दिया हुआ है ए और बी, ए कितने दिनों में कर रहा है, ये 36 दिनों में, बी इसी कार्य को कर रहा है 12 दिनों में। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आएगा 36। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर। अब 36 से शुरू करेंगे, एक बार में जाएगा 36, 12 तिया 36, ये 3, यानी ए एक कुर्सी बनाता है, एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, और बी एक दिन में 3 कुर्सियां बना देता है। तो ये टोटल दोनों मिलके कितनी कुर्सी बनाएंगे एक दिन में, दोनों मिलके बनाएंगे 4, और 4 से कर देंगे हम इसको भाग, 36 कुर्सियां बनानी इनको, तो ये बना देंगे तुम्हारे 9 चौक 36। तो आपका जो आंसर है वो है 9, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आइए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है पी क्यू और आर क्रमशः किसी काम को 24, 16, 12, 24, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यदि ये तीनों मिल जाएं तो ये तीनों कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे। इसमें आपके लिए ऑप्शन है ए 6 दिन, और बी 5, डी का मतलब है 5 दिन, और 8, एच का मतलब है 8 घंटे, 5 दिन 8 घंटे, या फिर सी है आपका 5 दिन, और डी है आपका 5 दिन और 12 घंटे, 5 दिन 12 घंटे। तो इसको करिए और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम इसको करने का प्रयास करेंगे। दिया हुआ है P 24, Q जो जैसे दिया है उसी प्रकार उसका मान होगा, यानी कि P का मान हमारा 24, Q का मान 16 और R का मान 12 होगा। तो ये हमारा आ गया 16, R हमारा होगा 12, इन दोनों का लेंगे, तीनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम भी कैसे, इसको सिंपल तरीके से अगर हम समझे एक बार यहाँ पे कि इसको किस तरीके से हम एलसीएम एकदम ले सकते, निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिया है 24, 16 और 12, इन तीनों में ऐसी वो संख्या ढूंढिए जो इसमें कॉमन हो। तो इन तीनों में कॉमन क्या है हमारा, कॉमन अगर हम देखें तो इसमें हमारा 4 कॉमन है। अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 4 6 24, 4 चौक 16 और 4 3 12। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 हमारा, या फिर इनकी आपस में हम गुणा नहीं करेंगे अभी, इसमें 2 और कॉमन है, तो ये बच 2 कॉमन ना लेके इसमें हम ले लेते हैं, मतलब जो उस तरीके से ही आप निकाल लो, या फिर इनकी अब गुणा करके इसमें गुणा कर दो, हमारा एलसीएम निकल आएगा। इनकी आपस में गुणा और इसके यहाँ पे गुणा, इसमें हम 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 2 और ये 4, 2 और 4, यहाँ बचेगा 1। इसमें जो बड़ी संख्या है इस बड़ी के और इनमें आपस में गुणा कर दो, तो ये होगा हमारा 4 3 12 और 12 चौक 48, यानी कि इन तीनों का हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 48। अब हम इस 24 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 2, और 16 से 48 को भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 16 3 48,
और 12 से करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में। हमसे पूछा ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ देते हैं। 4 और 3 7 और 2 9, तो ये आया हमारा 9। हमने 9 से इसको भाग करेंगे, यानी कि तीनों मिलकर 9 कुर्सी बनाएंगे एक दिन में। 48 कुर्सी ये कितने दिन में बनाएंगे, इसको करेंगे 9 चौक 36 और 9 पना 45, यानी कि 5, और यहाँ बचेंगे हमारे 45 यानी 3 और बटे में 9। इसको इधर ले लेते हैं या इसको हम यहाँ काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 सही 1/3। अब 5 सही 1/3 तो हमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब दिन की बात है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सुबह से लेकर सुबह तक का कितना होगा, 24 घंटे। 24 की हम यहाँ कर देंगे गुणा, ये क्या हो गए घंटे और ये क्या है दिन, तो इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार, 3 अट्ठे 24 यानी कि 8 बार। तो ये हमारा आएगा 5 डे और 8 आवर। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा दिया हुआ है, 5 और 8, यानी कि बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर देता हूँ रफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ए बी और सी क्रमशः 20, 24 और 36 दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं और ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ए बी, इसको नीचे लिख देता हूं, ए और ये मार्कर बी सी, ये तीनों कितने एक कार्य को कितने कितने दिनों में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 20 और ये तुम्हारा 24 और ये 36, 20 24 36, ये इतने दिनों में इस कार्य को कर रहे हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर यानी कि ए बी और सी मिलकर ये कार्य कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन इसमें है आपके, ए 8 सही 16/43, 8 सही 16/43, और बी ऑप्शन आपका 6 सही 1/4, सी ऑप्शन 9 सही 1/4, और डी ऑप्शन है आपका इसमें 12 सही 3/5। तो आइए इसको हम किस प्रकार करेंगे, सेम तरीका इसमें भी है जैसे अभी तक हम करते आए हैं, उसी तरीके से करना है और उसी कॉन्सेप्ट से इनमें बताना है आपका आंसर कौन सा होगा। तो इसको करेंगे हम, इन तीनों का क्या करते थे हम अभी, एलसीएम लेते थे। इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा, ये निकालेंगे। तो एलसीएम अभी मैंने बताया था आपको किस तरीके से निकालेंगे, 24 और ये 36, इसमें क्या कॉमन है हमारा, 4 कॉमन है, 4 पंजे 4 छिंग और 9, कितना है 4 से 6 बार में और ये 9 बार में। अब इसमें हम 3 कॉमन और ले लें, ये 5, ये 2 और ये बचेगा हमारा 3, इन सब की आपस में कर दो मल्टीप्लाई। जैसे इसको हम 0 बना देते हैं पहले, 5 दूनी 10, तो ये 10 हमारा यहाँ। अब बचे हमारे पास 3 और 3 4, यानी 4 3 12 3 36, कितना बचा 36, और ये 10 की यहाँ गुणा होगी तो ये हो जाएगा 360। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। तो हमारा एलसीएम कितना आया 360। अब 20 से इसको काटेंगे तो हमारे 0 0 ये हमारा जाएगा 18 बार में। अब 24 से इसको काटेंगे हम, 24 पहले में यहाँ एक चीज और देखिए, जैसे आपने यहाँ पे निकाला एलसीएम निकाला, यहाँ पे 24 करिए, 4 3 12 और 12 दूनी 24, यानी कि ये 24 हो गया। बचा क्या हमारे पास 5 3 15, तो ये जो अगर तुम 24 से इसको भाग करोगे तो ये 15 बार में जाएगा। वैसे ही ये 36 है,
अब यहाँ हम इसमें 36 बनाएंगे और जो बचेगा उनके आपस में गुणा करके हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जैसे 36 करने के लिए हम क्या करें, 4 तियों 12 और 12 तियों 36, बचे क्या हमारे पास 5 और 2, 5 दूनी 10। देखो 36 एकम 36 और एक जीरो, तो 10 ही बच रहा है, 10 हमारा यहाँ भी आया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और 360 में भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखता हूं मैं 360 और इन दोनों का योग 8 5 13 के 3 और ये हमारे 3 और 1 4, 43। अब स्मार्ट तरीका इसके करने का क्या है, आप एक बात देखिए कि हमारे ऑप्शन में 43 यानी कि 43 किस में दिया है, 43 हमारे एक ही में है जो ए है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको कर लेते हैं, तो इसे करोगे तो ये तुम्हारा यही आएगा, तुम्हारा 8 सही 16 बटे में 43। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सभी को? आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न है, ए अकेला एक दीवार को पेंट करता है 50 दिनों में और बी उसी दीवार को पेंट कर सकता है 10 दिनों में। तो ए बी और सी मिलकर, यानी कि एक तीसरे भी हैं सी, ए बी सी, ये मिलते हैं तो ये मिलके 6 दिन यानी कि 6.25 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें सी बताना है आपको कितने दिनों में करेगा। इन्होंने कहा है ए जो भाई साहब है ये बना देते दीवार पे पेंट करनी है और ये 50 दिन इनको लगते हैं दीवार पे पेंट करने में। बी आते हैं, बी को टाइम लगता है तुम्हारा 10 दिन, यानी कि ये जो भाई साहब है ये 10 दिन में उस दीवार को पेंट कर देंगे। अब इन्होंने कहा है कि ए प्लस बी और सी ये तीनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, 6.25, कितने 6.25 डेज में ये काम जो है पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें बताना, अब इसमें सी दिया, हमें सी यहाँ पे पता ही नहीं कितना है, इस जगह हमें इस सी की वैल्यू नहीं पता है। तो ये कह रहा है कि सी बताइए कि कितने दिनों में वह कर सकता है। सी कितने दिनों में पूरा करेगा, पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको करने का प्रयास करेंगे। इसके ऑप्शन लिख लीजिए आप, ए बराबर 25 और बी बराबर 40, ये ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आप अपना ये सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसको करते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं ये कितना हमारा है। ये 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये कहें कि ये 6.25 को हम लिख सकते हैं 1/4, कितना लिख सकते हैं हम 1/4। इसको यहां लिख देता हूं मैं 6 सही 1/4 लिखेंगे। अब इसकी आपस में कर दो गुणा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है गुणा होता है, फिर ये यहाँ पर होता है प्लस, इन दोनों के आपस में गुणा और इसको जोड़ देंगे, 6 चौक 24 5 यानी कि 25। तो ये कितना आएगा हमारा 25 और बटे में 4। इसको रखेंगे भैया हम साइड में, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 25/4। तो इसको कर देता हूँ भी रफ। अब देखिए ये हमें इसका मान नहीं पता है तो हम मानेंगे हम एक्स मान के इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, ये 50, ये आएगा हमारा 50 और ये एक्स 50x, कितना आया 50x। अब इस 50 से इसको हम भाग करेंगे 50x को, तो क्या बचेगा, 50 से 50 कट जाएगा, बचेगा क्या x, इस x बचेगा।
और 10 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5। तो ये 5 तो बचेगा और साथ में वो x भी बचेगा। इस x से हम अगर 50 को भाग करेंगे तो ये हमारा x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 50। यहां तक सभी को क्लियर हुआ। अब हम क्या करते थे, इन तीनों को जोड़ते हैं। जोड़ के इन्होंने कहा है कि ये जो 50x है बटे, अगर हम 1x और 5x मिलाएंगे कितने होंगे हमारा, 6x। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 6x और प्लस ये कर देता हूं 50। यही तो करते थे हम अभी तक। बराबर में इन तीनों का योग हमें दे रखा है, कितना हमने निकाला अभी, 25 और बटे में 4। इनमें हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 200, 50 यानी 5 को 20 और 1 0, ये 200x कितना हो गया, 200x हो गया। इस 25 की इसमें करेंगे, 25 पंजे 125, 150, ये 150x और ये प्लस में है 25 पंजे 125, इसका मतलब हुआ 125 ये और 1 0 ये हो गया 1250। अब हम इस 150x को इधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, 200x में से 150x जाएंगे, कितना बचेगा, 50x। x बराबर क्या होगा हमारा, क्यों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बचेगा हमारा 50x बराबर ये 1250। यहाँ पर देखिए ये 50 जो हमारा है ये गुणा में है, तो x बराबर इसको हम लेके जाएंगे 1250 बटे में यहाँ चला जाएगा, और ये इसे हम काटेंगे 0 से 0, 5 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 25। 25 पंजे 125, तो 25 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है। यानी कि इस x की जगह क्या आएगा, 25 दिन में ये काम पूरा करेगा। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए 10 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। दोनों यानी कि ए प्लस बी मिलकर टोटल काम करते हैं 5 दिन। कितने दिन, 5 दिन काम करते हैं। अब ये आगे कह रहे हैं तो जो काम बचा है उसका अंश है। कहने का मतलब जो हमारा टोटल आएगा उसका अंश, कितने अंश बचा हुआ है। यहां लिख देता हूं, जो काम बचा है उसका कितना अंश है। जो काम बचेगा हमारा उसका कितना अंश बचा है ये देखेंगे, यानी कि इसको आगे करता है फिर बात करते हैं उसके बारे में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, इंक खत्म हो गई। तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं और आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखते हैं इसको। इन दोनों का एलसीएम हमारा होगा 20। हमने एलसीएम लिया 20, इसे काटे, ये भाग करेंगे 10 से इसको तो ये जाएगा 2 बार में, और ये 20 से काटेंगे तो 1 बार में। ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बनाएंगे। एक दिन में बना रहे 3 कुर्सी। अब इन दोनों ने 5 दिन एक साथ काम किया है। कितने दिन किया, 5 दिन। तो इसमें हम कर देंगे 5 की गुणा, तो हमारी ये 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 15 कुर्सी बनाएंगे। हमें टोटल कुर्सी कितनी दी है, 20 कुर्सियां दी। कितनी दी हुई है, 20 कुर्सियां दी।
तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 20 में माइनस कर देंगे ये 15, और जो हमारे पास क्या बचेगा वो घट के 5। ये जो 5 आया, इन्होंने कहा है जो काम बचा है उसका कितना अंश है, उसका मतलब इस टोटल का, ये क्या हमारा टोटल, इस टोटल का ये कितना अंश है। तो इसको आप जानते हो कि नीचे जो है हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि उसका टोटल जो होगा वो लिखते हैं। तो टोटल हमारा कितना है, 20 है। और ये किसका पूछा है, जो बचा हुआ है 5 का, तो इसका 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसको हम कहेंगे 1/4, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां तक ये क्लियर हो गया सभी को? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट करके। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पी और क्यू एक कार्य को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। पी 12 दिनों में कर सकता है और क्यू क्यू जो है ये 16 दिनों में कर सकता है। आगे इन्होंने कहा है कि वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, यानी कि पी और प्लस क्यू दोनों मिलके 4 दिनों तक काम करते हैं। 4 दिनों तक काम करते हैं। अब बचा हुआ काम जो है इन्होंने पूछा हमसे कि कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, कितना भाग शेष रह जाता है। कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, कार्य का कितना भाग जो है वो शेष रह जाता है, ये हमसे पूछा है। तो इसको करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इसके मैं आपको ऑप्शन लिखा देता हूं उनको करने का, और फिर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कितना होगा। 3/4, बी आपका 7/12, सी और डी 6/7, और ये आपका है 5/12। तो ये ऑप्शन है, आप करके और इसको बताएं कितना आपका आंसर आ रहा। तो आइए करते हैं इसको। मेरे करने से पहले आप वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद उसको करें, करने के बाद उसको मिलाएं अपना आंसर, क्या आपका आंसर सेम आ रहा है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये हमारा एलसीएम आएगा 48, 48। 12 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा हमारा, 12 चौक 48 और 16 तिया 48, ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक दिन में ये कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 4 और 3 7 कुर्सियां बनाएंगे। 4 और 3 7 कुर्सियां, तो ये 7 कुर्सियां बना रहे एक दिन में। और इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया साथ में, 4 दिन काम किया एक साथ में मिलकर। तो हमने यहाँ किया 4 की गुणा, ये हो गया हमारा 7 चौक 28। इस 28 को टोटल काम कितना करना था, इनको 48 कुर्सियां बनानी थी, लेकिन इन्होंने 4 दिन काम किया और 28 कुर्सियां बनाई। अब बचा काम कितना, 28 हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, 20। अब ये जो 20 बचा है इसको यहां लिख देता हूं, 48 माइनस 28 बराबर में 20। हमसे पूछा गया है कि कार्य का कितना भाग, यानी कि कार्य टोटल कितना था 48, कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। शेष कितना रह गया हमारा 20, और किस पर, ये 48 पर। तो इसको हम लिखेंगे 20/48, और इसको काटेंगे 4 से, तो 4 पंजे 20, और 4 से इसे काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा क्या आया 5/12। ये 5/12 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमें, 5/12 में हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, तो इनको करने का प्रयास करिए और बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं इसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, एक क्लास इसकी और होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।